छोटे प्यारे पति जी आ गए। इस तरफ। शरीर से 60 साल पीछे चले गए। मुझे लगा था कि यहां अमर होने का मार्ग सीख सकूंगा और देवियों के साथ मौज मस्ती करूंगा, मगर किसे पता था कि यह साधना के लिए जन्मजात प्रतिभा चाहिए, और मेरी तो साधारण से भी निचली श्रेणी है। प्राण ऊर्जा की पहली सीढ़ी तक पहुंच भी नहीं सकता। पिताजी, आपने तो पूरा दिन कुछ खाया ही नहीं। वानकी बेटी, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब से यह परिवार तुम्हारे हाथों में है। पोती, दादा तुम्हारा टोंग टोंग नहीं चाहती कि तुम मरो। ये परिवार दिन ब दिन सिमटता जा रहा है। मैं पहले जा रही हूं। एकमात्र वारिस 3 साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा। बच गई केवल बहू और उसका नन्हा बेटा। परिवार के मुखिया शहर की दीवार से महचमका हुआ गु मिलने की रिक्वेस्ट करता है। दियासलाई बनाने वाला उसने कहा, आपके पिता के लिए दूसरी शादी का प्रस्ताव लाई हूं। दूसरी शादी कर लो। यह दूसरी शादी नहीं है, यह तो हमारे खानदान की दौलत हड़पने की साजिश है। अरे बाप रे, सिस्टम लोड हो गया है। मालिक की कोई संतान नहीं है। कृपया जल्दी से शादी करके दूसरी पत्नी ले ताकि खानदान आगे बढ़े। हे सिस्टम, क्या तुम देर से आ गए? पूरे 60 साल हो गए। अब तो मैं आधा अधूरा मौत के मुंह में जा चुका हूं। पूरे शरीर में हड्डियों को छोड़कर एक जगह भी ठोस नहीं बची। दूसरे कार्यों की तो बात ही छोड़ दो। नए खिलाड़ियों के लिए विशेष उपहार वितरित किया जा रहा है। कृपया प्राप्त करें। ये न्यान सर्वोच्च प्राकृतिक कला द्वैत साधना पद्धति, साथ ही कुछ गोलियां भी हैं। अरे ये तो हर पुरस्कार के साथ 5 वर्ष की आयु प्राप्त होगी। शादी की खुशियां। अरे बाप रे, सुनहरी दंतकथा। पिताजी, आपको क्या हुआ? कृपया वानकी को डराए नहीं। हे ये काईशान, हे ये काईशान, तुम्हारे पास ये कैसे है? ये कैसा विचार है? वो तो तुम्हारी बहू है। कोई बात नहीं, ठीक है। तुम जाकर जू को बता दो। फूल बुआ को मेहमान खाने में इंतजार करने दो। ठीक है। दूसरी शादी करनी है ना? अच्छा, मैंने तुम्हारी मर्जी का ही पालन किया और ये परिवार में शादी कर ली। अब से तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी। चलो बेटी, चलते हैं। माँ, पिताजी, तुम लोग चाहते हो कि मैं एक 80 साल के बूढ़े से शादी कर लूं? क्या यह मुझे मुसीबत में नहीं धकेल रहा? पगली लड़की, ये सब तेरी भलाई के लिए है। ये परिवार के मुखिया उम्र तो आधी कब्र में पहुंच चुकी है। वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। उसके मरने के बाद आगे चलकर पूरी ये परिवार की संपत्ति सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। अगर शादी करनी है तो तुम कर लो। बेशर्म कहीं का। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने यह मौका गवाया तो मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। हुआ गु आ गई है। मालिक सु, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? अरे आइए आइए, सब अंदर आइए। चलो, कृपया सभी यहां प्रतीक्षा करें। मेरे स्वामी तुरंत आ रहे हैं। आपका कष्ट स्वीकार है। स्वामी ये मुझसे मिलने को तैयार हुए, इसका मतलब वो समझौते के लिए तैयार हैं। मेरे हिसाब से वो अब ज्यादा से ज्यादा 3 महीने ही टिक पाएगा। तुम थोड़ा सब्र करो, इसके बाद तुम्हारी ही चलेगी ये घर। तुम जिंदगी भर ऐशो आराम से रहोगी। उस वक्त मुझे मत भूलना। मुखिया आ गए हैं।
इतनी उम्र में शायद बस बातें ही कर पाऊंगा। बस मुझे थूक से सना देने के सिवाय कुछ भी करने लायक नहीं है। क्या मुझे सचमुच ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए? कितना हरा है। वान किंग से भी एक स्तर ऊपर। ये परिवार के मुखिया को शत शत प्रणाम। आज अचानक बिना सोचने के आने पर का उद्देश्य है? अब और कुछ न कहो। मैं मान गया। तो फिर 1 महीने बाद शादी कर ले, कैसा रहेगा? मेरी उम्र हो गई है। अब तो बस हर पल कीमती है। एक दिन बाद ही कर लेते हैं। अरे भाई, आप ही बताइए। बधाई हो, बधाई हो। वो बूढ़ा मरने वाला नहीं बल्कि शादी करने वाला है। क्या वो ठीक से कर पाएगा? क्या उसकी तीसरी टांग ठीक से काम करेगी? आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चेहरे का रंग तो, ये तो बिल्कुल ही मरने वाले इंसान जैसा नहीं दिखता। ये शायद यही उसका असली मकसद है। दूसरी शादी करके मंगल करना चाहता है। अपनी जिंदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये एक ईशान तो 80 साल का हो चुका है। जवानी में उसे गंभीर चोट भी लगी थी। उसकी मशाल तो बहुत पहले ही बुझ चुकी है। मेरी नजर में तो बड़ी शादी के बाद अब इसकी संपत्ति लूटने का समय आ गया है। शुभ मुहूर्त हो गया है। नवविवाहित जोड़ा विवाह संस्कार के लिए तैयार है। सबसे पहले आकाश और पृथ्वी को प्रणाम। अब माता पिता को प्रणाम करो। अब एक दूसरे को प्रणाम करो। बधाई हो, बधाई हो। अब वंश को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हुई। जल्दी से पत्तियां बिखेर दो। अब फिर से जुड़ गया। क्या मजा आ गया। अब काफी देर हो गई है। अब आराम करना चाहिए। सचमुच उम्र होने पर सिर्फ दिखावटी रह जाते हैं, काम के नहीं। कितना अफसोस है, इतना बड़ा होकर भी बेकार। ये शरीर सचमुच बहुत बुरा हो गया है। हुयांग गोल्डन पिल, किस्वे पिल और महान रिस्टोरेशन पिल, ये सब शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाने वाली, पुरुष ताकत वापस लाने वाली अनमोल दवाएं हैं। इस पर येनियांग सुप्रीम इम्यून स्किल, युगल साधना विधि। मुझे यकीन है ये काम करेगा। क्या मैं फिर से अपना वो जलवा नहीं दिखा सकता? फिर आ गया मुझ पर थूकने के अलावा। और क्या कर सकता है तू? 3 सेकंड का गौरव। बूढ़े की गरीबी का मत मजाक उड़ाओ। बधाई हो होस्ट। मजा आ गया। ये टाइगर यांग गोल्डन पिल बहुत अच्छी है। इसने मेरी लड़ने की क्षमता को इतना बढ़ा दिया है कि अब मैं अपने सर्वोत्तम समय जितना ताकतवर हूं, चाहे रात में 18 बार भी क्यों ना हो। अरे वाह, सिस्टम का बनाया हुआ बेजोड़ चीज होती है। ये yin yang सर्वोच्च प्राकृतिक कौशल का तरीका तो बहुत बढ़िया। इस विधि के साथ मैं पक्का देवलोक की चोटी पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन अभी एक समस्या है।
मैं इतनी उम्र का हो गया हूं। क्या मैं अब भी संतान पैदा कर सकता हूं? मुझे वापस जाकर कोशिश करनी होगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी। मैं इसे हासिल करके रहूंगी। प्रिय, मैं गर्भवती हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब कुछ तो हमारी संयुक्त मेहनत का नतीजा है। मैंने सोचा भी नहीं था। वो न सिर्फ काबिल है, अभी भी बहुत ताकतवर है। ये परिवार की मुखिया होने के नाते हर सुख सुविधा मिली हुई है। जो चाहो खरीद सकती हो। लगता है उससे शादी करना भी बुरा नहीं होगा। वो बुरा कैसा है? क्या तेजी आई है? बोलते समय संभल कर। वो मेरे पति हैं, घर के मुखिया। अगर उन्हें पता चला, तुम लोगों की जान बचेगी क्या? मेरे पति अभी बिल्कुल ठीक हैं। मैं गर्भवती हो चुकी हूं। गर्भवती? तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? लेकिन ये ठीक भी है। इससे तुम्हारी स्थिति परिवार में और मजबूत हो जाएगी। जैसे ही ये काईशान मरेगा, 200 तान चांदी लेकर तुरंत ये परिवार छोड़ देना। मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा यहां दिखाई दो। मुझे डर है कि अगर मेरे पति को पता चला, तो वो गलतफहमी कर बैठेंगे। तू एक बेशर्म और नालायक इंसान है। अब तेरे पंख निकल आए हैं। माँ बाप को छोड़कर जाना चाहता है क्या? इतना बेईमान और कृतघ्न। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तू ही। मारो। यहां मारो। मेरे पेट में पल रहा है, तो ये परिवार की खून है। अगर कुछ हो गया तो मार्शल आर्ट्स की 9वीं स्तर। पिछली बार सफलता पाने के बाद 20 साल बीत चुके हैं। लेकिन मार्शल आर्ट्स मास्टर भी तो आखिर इंसान ही होते हैं, केवल अमरता के द्वार को पार करके ही। ठीक है, अब समय आ गया है एक और अखेल लाने का। कैसी तैयारियां चल रही हैं? मिस्टर ये वास्तव में एक ऐसी युवती है जो शादी के लिए तैयार है। बस क्या? वो एक विधवा है। वही है वो। जब शादी की रस्म हो रही थी, जिसका पति अजीब तरीके से मर गया, वो वांग जिफेंग। इसी वजह से सब उसे अभागिन कहते हैं। लेकिन मुझे पक्का पता है, वो तो अभी कुंवारी लड़की है। वो वांग जिफेंग है। मुझे याद है उसके पति की मौत दिल का दौरा या ब्रेन हेमरेज से हुई थी। मतलब ये हुआ कि यह आदमी शादी के जोश में भग गया, इतना उत्तेजित हो गया कि बेहोश होकर गिर पड़ा। पहले उसे अंदर आने दो। शाम की हवा। विधवा। नारंगी रंग। हालांकि सामान्य है, लेकिन बिल्कुल भी अशुभ नहीं है। ठीक है, बात तय हो गई। 2 दिन बाद शादी होगी। अब भी तैयारियां जारी रखनी होंगी। तुम्हारी फीस दोगुनी कर दूंगा। ठीक है। अरे बाप रे, ये तो बहुत जल्दबाजी हो गई। यह वान शिफेंग एक झंझाट श्वेत बाघ दिव्य प्राणी है। इसकी लड़ने की क्षमता सुनी से कहीं अधिक है। मैं ही ज्यादा चालाक हूं।
5 साल की जिंदगी और मिल गई, पर यह थोड़ा ताकत कम पड़ रही है। कुछ और शादियां करनी पड़ेंगी जिंदगी बढ़ाने के लिए, इस लंबी उम्र के इनाम के लिए, चाहे मेरी जान ही क्यों न निकल जाए। मुझे भी मुश्किलों का सामना करना होगा। ये पशु है, ये बहुत पशुवत है। क्या यह अपनी मौत को और जल्दी लाना चाहता है? एक से शादी करके भी संतुष्ट नहीं, यहां तक कि विधवाओं को भी नहीं छोड़ा। इतनी सारी शादियां करने का क्या फायदा उसकी उम्र में? लगता है अब ये तलवार किसी काम की नहीं रही। वो बूढ़ा, ये तलवार तो अभी बिल्कुल धारदार है। सुमेई तो पहले ही गर्भवती हो चुकी है, उसकी उम्र तो अब खत्म होने वाली है, फिर भी बच्चा पैदा कर सकता है। मेरी लगातार कोशिशों के बाद शी फैंग भी गर्भवती हो गई है। आज सुमेई के बच्चे का भी जन्म होने वाला है। एक के बाद एक शुभ समाचार सुन रहे हैं। मुबारक हो, ये परिवार के मुखिया, बच्चा स्वस्थ पुत्र हुआ है। अरे वाह, बधाई हो मेरे स्वामी, आपके वंश का विस्तार हुआ। जीवन अवधि 5 वर्ष बढ़ाई गई। 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर इनाम में दिए गए। पीली श्रेणी की श्रेष्ठ जादुई तलवार नीलचमक। क्रिया विधि Z पवित्र आत्मा शोधन मंत्र। पहली संतान का पता चला। पीली श्रेणी की निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक हड्डी मौजूद। अतिरिक्त आयु जोड़ 5 वर्ष। परिवार की प्रतिष्ठा 78। आध्यात्मिक पत्थर साधना और व्यापार दोनों के लिए उपयोगी। जादुई अस्त्र और मंत्र विधियां। बूढ़े साहब, आप तो कमाल के हैं। बहुत खूब बेटा, तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। बहुत मेहनत की है तुमने। स्वामी, बच्चे का नाम रख दो। इसे ये फान कहो। एक साधारण और स्थिर जीवन जीने दो। मुझे पसंद है मेरी प्यारी बेवकूफ पत्नी। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है ये फान नाम की कितनी कीमत है। आदेश जारी कर दो। ये परिवार भव्य दावत रखेगा नए युवराज के जन्म का जश्न मनाने के लिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सबका आना हमारे लिए सम्मान की बात है। खूब खाएं पिए और मजे करें। अरे जरूर, बहुत अच्छा, ठीक है। देखो इस बूढ़े को तो, मुझे तो ये दिन ब दिन जवान होता दिख रहा है। कहीं ये सचमुच अमर होने का रास्ता तो नहीं ढूंढ गया? उसकी तो प्रकृति और क्षमता इतनी असाधारण नहीं है कि अमृत पा सके। शायद कोई राज छुपा है, कोई तरीका ढूंढकर पता लगाना होगा। तुम्हारी फियान की शादी की उम्र हो गई है। ये तो नहीं हो सकता। मेरी फियान उम्र 16 साल की है, खूबसूरती फूल जैसी। ये कैसे एक आईशान से शादी कर सकती है? अगर फियान ये परिवार में ब्याही जा सके, तो अगर यह काइशान मर गया तो ये पूरा ये परिवार, क्या वो अपने जाओ परिवार के कब्जे में नहीं आ जाएगा? हाँ सही कहा। और साथ ही अगर उसका राज हाथ लग गया तो तुम्हें भी तुरंत पता चल जाता है ना? हाँ सही कहा। ठीक है, तो मैं अभी वापस जाती हूं। बेटी को समझा बुझा कर लाऊंगी। प्रिय, लगता है तुम उम्र के साथ और जवान होते जा रहे हो। ताकत तो बैल जैसी है, ऊर्जा का भंडार ही भरा रहता है। मैंने अभी कुछ महीने पहले ही फैने को जन्म दिया है। अब फिर से गर्भवती हूं, अब फिर से प्रेग्नेंट हूं। मेरी क्षमता में कुछ वृद्धि हुई है। आयु की बात करें तो वो भी कुछ बढ़ गई है। उनकी शक्ति में अचानक छलांग लग गई। क्या तुमने अभ्यास की पहली अवस्था पार कर ली? ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह तो साधारण प्रारंभिक अवस्था है। मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, इसलिए मैं दिव्य मार्ग पर नहीं चल सकता। लेकिन हमारे बेटे, उसमें तो दिव्य शक्ति है। क्या फानो में आध्यात्मिक प्रतिभा है? हालांकि वह निम्न श्रेणी का है, लेकिन यह काफी है। मैं चाहता हूं कि जब वो बड़ा हो जाए तो उसे यूनान संघ भेज दूं। वहां मेरा एक पुराना मित्र है जिसकी बहुत मान्यता है, उसकी वजह से वह संघ में शामिल हो सकेगा। बधाई हो पैट्रियार्की मिस राइड। लड़की, चलो उसे ये जिन कहते हैं। हे भगवान, मेजबान बच्चे के जन्म का पता लगाना। जीवन काल जोड़ 5।
ठीक है, ठीक है। निरंतर प्रयासों के माध्यम से शीफेंग फिर से प्रेग्नेंट है। मुझे लगता है अब नई रखा ली जा सकती है। कुलपति, जाओ परिवार के कुलपति मिलना चाहते हैं। वो क्यों आया है? अरे कुलपति, ये तो ये परिवार के मुखिया को 2 बेटों का पिता बनने की बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं यहां आया हूं एक शुभ मिलजुल कराने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी बेटी ये परिवार के मुखिया से ब्याही जाए और दहेज के तौर पर मैं सोना दूंगा। सोमनाथ से भी ज्यादा हरा। ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो तुम्हारी बेटी है। शादी के बाद हम दोनों फिर भी अपने अपने रिश्ते से ही रहेंगे। तुम मुझसे फायदा नहीं उठा सकते। वान किंग, 3 दिन बाद शादी होगी। अच्छी तरह से इंतजाम करो। जी। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुबारक हो होस्ट, दूसरी पत्नी रखने में सफलता मिली। जीवनकाल 5 साल बढ़ गया। बधाई हो, होस्ट की मूल प्रकृति उन्नत हुई है। ये पीले स्तर के निचले दर्जे तक पहुंच गई है। यह एक आध्यात्मिक जड़ है। आखिरकार मेरे पास आध्यात्मिक जड़ है। अब आध्यात्मिक जड़ मिल गई है तो अब मैं अभ्यास की विधियां सीख सकता हूं। चलो सिस्टम से मिले इनाम को आजमाते हैं। यूकी की रिफाइनिंग मंत्र का अभ्यास करते हैं। प्राण संचय चरण। 60 वर्षों का समय बीता। आखिरकार मैंने अमरता के मार्ग की दहलीज छू ली है। मुझे और अधिक उपपत्नियां चाहिए। अपनी शक्ति को बढ़ाना है। पहले था 100 बार तप कर देवता बनना। आज है मेरा तरीका ये काईशान 100 विवाह कर अमर बनना। 100 विवाह भी पर्याप्त नहीं है तो हम लाखों करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। छोटी उड़ती है बाबील। चलो हम एक बनाते हैं जिसमें आध्यात्मिक जड़ें हो। स्वामी, तुम मुझे थोड़ा और आराम करने दो ना। इन सभी वर्षों में किसी में भी आध्यात्मिक जड़ें नहीं थी। एक साधारण इंसान की चाहत कि उसके बच्चे में आध्यात्मिक प्रतिभा हो फिर भी बहुत मुश्किल है। मिसेस फेयान का प्रसव समय आ गया है। फेयान का मामला अलग होना चाहिए। उसकी प्रतिभा सुमी से बेहतर है। मेरे ख्याल से उसका बच्चा प्रतिभाशाली होगा। सिस्टम बंद हो गया। पीले स्तर के मध्यम श्रेणी आध्यात्मिक जड़ वंशज का पता चला। जीवनकाल जोड़ 10 वर्ष। जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। मुबारक हो कुलपति, तुम्हारी तरह दिखता है। मेहनत के लिए शुक्रिया। एक अच्छी खबर सुनाता हूं। हमारे बच्चे में आध्यात्मिक प्रतिभा है। सच में प्रिय? बिल्कुल सच। बच्चे का नाम रखा जाएगा ये चेंग। एक और साल बीत गया। सुमी ने फिर से संतान को जन्म दिया। हालांकि उसमें कोई आध्यात्मिक प्रतिभा नहीं थी लेकिन अब तक 10 संतानें हो चुकी हैं। सिस्टम ने 500 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर दिए, साथ ही एक आध्यात्मिक खेत भी। पिताजी, हाल में खर्च बहुत ज्यादा हुआ है। कोषागार में अब बहुत कम चांदी बची है। मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है। कुछ व्यापार करूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा।
साथ ही कुछ दिव्य औषधियां भी खरीदूंगा और जादुई पौधों के बीज अपनी जादुई खेती के लिए। प्रिय, सावधान रहना, जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। पिताजी, तुम फिर से गर्भवती हो। चेन कहाँ है? उसे साथ क्यों नहीं लाई? इस बार मैं तुम्हें यह बताने आई हूं, मेरे बेटे ये चेन में तपस्वी बनने की प्रतिभा है। उसकी आध्यात्मिक जड़ें मध्यम श्रेणी की है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं पूरी तरह से ये परिवार को आर्थिक सहायता दे सकता हूं। बहुत अच्छा। क्या आप मुझे 10,000 तांबे उधार दे सकते हैं? मैं उन्हें घर ले जाऊंगा। मेरे नाती में आध्यात्मिक प्रतिभा है, पीले स्तर की मध्यम श्रेणी। ये तो बहुत बढ़िया है। पीले स्तर की मध्यम श्रेणी। तुमने अभी क्या कहा? 10 लाख का कर्ज लेकर वापस जाओ। हाँ, बिल्कुल 10 लाख। तुम ये घर खाने और घर तोड़ने वाली बेटी हो। मैंने तुम्हारी शादी इसलिए करवाई थी ताकि वो 10वें स्थान पर आ सके और तुम सारे परिवार की जिम्मेदारी संभाल सको। लेकिन अब देखो, मेहनत बेकार गई। एक बार गया तो लौटकर नहीं आएगा। सब खा लिया, फिर भी पूछ रहे हो कि क्या और बचा है? ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे बाप रे, जरा शांत तो हो जाओ। जब चैना अमरता का मार्ग अपनाएगा, ये परिवार, उनके परिवार में एक दिव्य साथी पैदा होने की पूरी संभावना है। जरूरत पड़ने पर थोड़ी सी मदद से ही हमारा जाओ परिवार एकदम ऊपर उठ जाएगा। इसलिए बस मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दो। इसे कहते हैं बेटी की कामयाबी से बाप का मान बढ़ना। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं। पांचवा स्तर क्यूई रिफाइनमेंट। आध्यात्मिक ऊर्जा एक नदी की तरह बह रही है। पुराना घाव पूरी तरह भर गया। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खेती का मैनुअल। इन सालों में मेरी लगातार मेहनत से संतानों की संख्या 30 को पार कर गई है और जीवन अवधि भी पर्याप्त है। सिस्टम द्वारा दिया गया अलौकिक गोली बनाने का मंत्र, मैंने भी इसे पूरी तरह समझ लिया है। असली आग की 9 परतों वाली रसायन विद्या, श्रेष्ठतम पीला स्तरीय रसायन कला ग्रंथ, जिसमें पीले स्तर से नीचे के सभी श्रेष्ठ ग्रंथ और साधारण स्तर के सभी रसायन फॉर्मूले शामिल हैं। तो मेरे घर के पिछवाड़े का वह आध्यात्मिक खेत काम आ सकता है। अब कभी पैसों की कमी नहीं होगी। आखिरकार एक अल्केमिस्ट सबसे ज्यादा धन जुटाता है। अरे बाप रे। इस दौरान दुर्भाग्य से मेरी मूल प्रतिभा में कोई सुधार नहीं हुआ। लगता है केवल दिव्यकुल की महिलाएं ही मेरी मूल प्रतिभा को बढ़ा सकती हैं। फान अब 8 साल का हो गया है। उसे यूनान स्कूल भेजा जा सकता है। इसी बहाने मेरी एक पुरानी जान पहचान से मिलवाता हूं। वानर 8 साल का हो गया है। अब उसकी साधना शुरू करने की उम्र है। मैं उसे यूनान संघ भेजना चाहता हूं। हालांकि मन थोड़ा भारी है, लेकिन बच्चे के भविष्य के लिए मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। तुम चाहोगे परिवार में ही रहना या फिर यूनिलैंड स्कूल में जाकर प्रशिक्षण लेना और दुनिया को देखना? पिताजी, मैं यूनिलैंड स्कूल जाना चाहता हूं। सच्चे मेरे बेटे हो। तुम हो ये गाइजान। सही पहचाना। मिस्यान। मिस्यान, मैं तो 60 साल का हो गया हूं। शायद अब तुम ही मुझे ऐसे बुलाती हो। यह उम्मीद नहीं थी। तुम इतने बूढ़े हो गए हो। 50 साल से भी पहले की बात है। तुम्हारा नायक बनकर उसकी रक्षा करने का अंदाज, वो तस्वीर आज भी मेरी यादों में ताजा है। बस एक दुख की बात रह गई। यहां तक कि आखिरी पर्दा भी तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए हटाने की। सच में बहुत समय बीत गया मिले हुए। उस दिन मैंने गंभीर रूप से घायल उससे मुलाकात की थी। उस कड़ाके की सर्दी में मैंने उसके लिए मांस पकाया और सूप पिलाया।
लेकिन तब तुम 9वीं संस्कार स्तर पर पहुंच चुके थे, जबकि मैं सिर्फ एक साधारण मर्ती योद्धा था। पर अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि अब भी हमारे बीच फासला है, पर वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूंगा। अरे बाप रे, नीला रंग। यान शुई तियान की जड़ अलौकिक शक्ति वाली है। इसके साथ नीला रंग जुड़ गया, वो अवश्य ही अलौकिक शक्ति वाली संतान को जन्म देगी। ये काईशान, ये तो कभी सोचा नहीं था। तुम शक्ति जड़ वाला बच्चा पैदा कर सकती हो। बस भाग्य से बच गया। धुएं वाली लड़की। मैं चाहता हूं कि फाना आपका शिष्य बन जाए। क्या यह संभव होगा? हालांकि वो बहुत प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन एक बच्चा है, फिर भी पाला जा सकता है। शुक्रिया फान। यह तुम्हें अपनी आंटी यान की बात ध्यान से सुननी है। जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं तुमसे मिलने आऊंगा। फान आपको निराश नहीं करेगा। ठीक है, जाओ। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया। गुरुजी, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? जो पूछना नहीं है वो मत पूछो। तुम्हारी प्राण ऊर्जा संपूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। अब अपना ध्यान आधार निर्माण पर केंद्रित करो। ये काईशान, फिर से नई बीवी लाने का मन है क्या? ये तो 8वीं होगी, है ना? पहले तो अलग ही अफवाहें थी। क्या उसकी उम्र खत्म होने वाली है? अभी कैसे? उम्र के साथ और जवान होते जा रहे हैं। सही कहा। सुना है इस बार जिससे शादी की है वो भी मेयर शू की बेटी है, शुयूरू। ये तो किग्यून कस्बा है, सबकी नजरों में छाई हुई खूबसूरती। ये काईशान, ये तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मती है। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? मेरी दुल्हन हमेशा 18 साल की रहेगी। पत्नियां पहले ही गर्भवती हो चुकी हैं, अब और संतान पैदा करने की जरूरत नहीं। फिर एक बार बयान शहर जाना होगा, सिस्टम से मिले आध्यात्मिक उपकरण का इस्तेमाल करके। एक नई अल्कमी भट्टी और संसाधन लेने होंगे। रुको, रुको, भागना मत। मेरे कहने पर उठ जाओ। अब भागकर दिखाओ, अपनी किस्मत स्वीकार कर लो। तेरा पूरा परिवार चला गया, फिर तू अकेला जीकर क्यों रहा है? तू कहाँ का है, इतना अंदर कैसे है? मेरे सामने से हट जा। मैं नहीं जाऊंगा। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं, और तुम लोग मेरी जान लेने पर तुले हो। हैवान, तुम मेरे शूटिंग गार्ड से बच गए। कितना मजबूत जीवन है तुम्हारा। मैंने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। अब किसी भी बेगुनाह को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दूंगा। अगर भागना मुमकिन नहीं है, बूढ़े, तो मैं अपने माँ बाप का बदला लूंगा। असल में मैं उनसे लड़ सकता था। तुम्हें हीरो बनने की सनक है। तुम्हारी तो एक पैरी कब्र में पहुंच गई है। ठीक है, एक बात कहता हूं। मैं देख रहा हूं तुम इतनी उम्र तक जी गए हो, यह भी कोई आसान बात नहीं है। अब बस मेरे आगे घुटने टेक कर सर झुका दो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ने का सोचूं। जिद मत करो, तुम बूढ़े और कमजोर हो। साथ रहोगे तो बोझ बनोगे। मेरी बात मानो और जल्दी से यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी जगह इन्हें रोकता हूं। क्या सब कुछ यही खत्म हो जाएगा? माँ पिताजी, मुझे माफ कर दो। बेटी होकर भी मैं आपका बदला नहीं ले सकी। तुम अभी तक गए नहीं? बूढ़े आदमी, मौका मिलने पर भी तुम काम के नहीं हो। तुम सबकी मौत तय है। मैंने पहले ही कहा था, वे मेरे मुकाबले के नहीं हैं। किगहोंग तलवार। किगहोंग तलवार।
बेवकूफ। बातें ज्यादा करने वाले खलनायक मारे जाते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारा नाम क्या है? मैं मैं एक अमरता की साधना करने वाले परिवार से हूं। कुछ समय पहले पूरे परिवार को दुश्मनों ने मार डाला। अब तुम आगे कहां जाने वाले हो? पता नहीं। अगर तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है, मैं तुम्हें एक घर देना चाहता हूं। मुझे दे दो। ये तो जानलेवा है। अभी तो पहली बार मिले हैं और वो मुझसे शादी करना चाहता है। ये रफ्तार तो बहुत तेज है। हरे रंग का है। तुम्हारी हड्डियों की बनावट औसत से ऊपर है। इससे उच्च क्षमता वाली संतान पैदा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। साधना की दुनिया बेहद क्रूर है। दुष्ट साधक अक्सर ताकत बढ़ाने के लिए लोगों का शोषण करते हैं। तुम्हारी यह क्षमता किसी बड़े संप्रदाय में भी केवल साधारण सदस्य बनने लायक है। 3-5 साल में अगर तुम्हारी प्रगति नहीं हुई तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम सकते हो। मैं रसायन बना सकता हूं। कम से कम तुम्हारे संसाधनों की चिंता नहीं रहेगी। और मेरा एक बड़ा परिवार भी है। तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। बस भविष्य में याद रखना। आगे चलकर जरूर। यह नहीं हो सकता। वो बूढ़ा एक काईशान। उसने एक देवी को भी अपनी रखैल बना लिया। तुम ये काईशान की बात कर रहे हो? उसमें ऐसा क्या गुण है कि एक देवी ने भी उस पर मेहरबानी दिखाई? अरे बाप रे, ये तो मौत से भी बदतर है। स्वामी, धीरे से। मुझे डर लग रहा है। मैं बहुत नरमी से रहूंगा। नौयान की दवाइयां बनाई। 5 सफल, 4 बर्बाद। बहुत अच्छा। यह मेरी पहली बार दवा बनाने की कोशिश है। हाँ हाँ हाँ। ये तो यून लिंक दवा है। 50% से ज्यादा बेकार हो गई। तो फिर एक बार और कोशिश करते हैं। जू यान दवा। जू यान दवा। ये तो हुई पीली श्रेणी की उत्तम दवा। हैरानी की बात है, 4 पूरी तैयार दवाइयां निकली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो लंबी उम्र वाली दवा है। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले इस दवा का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ये बिंगा भी अब जन्म देने वाली है। पता नहीं जो अमरता की राह पर चलने वाले हैं और उनके बच्चों का क्या होगा। वो कैसा दिखता होगा। मुबारक हो होस्ट। पीली श्रेणी की श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ वाली संतान को जन्म दिया। इनाम, जीवनकाल जोड़ 1-0। इनाम, निम्न श्रेणी के 500 आध्यात्मिक पत्थर। पीली श्रेणी की श्रेष्ठ आध्यात्मिक वस्तु, अग्नि आत्मा चाकू। पीली श्रेणी श्रेष्ठ। पति जी, हमारे बच्चे को देखो। बहुत मेहनत की आपने। तुम्हारी तरह है। तो चलो हमारे बच्चे का नाम रखते हैं। ये डोंगेर। फायर स्पिरिट ब्लेड। ज्वाला उत्पन्न कर सकती है। 3 साल में क्यूई रिफाइनमेंट की 7वीं परत तक पहुंच गया। ये तो संप्रदाय के प्रतिभाशाली क्यूई रिफाइनमेंट करने वालों जैसा है।
सिस्टम ने जो यूके क्यूई रिफाइनमेंट मंत्र दिया था वो वाकई असाधारण है। हे बिल्कुल, ये तो तय है। होस्ट को बधाई हो, संतानों की संख्या 50 को पार कर गई है। इनाम लाल लपट रक्त कला, निम्न स्तरीय रक्षा बाध्यकारी, 1000 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। आज किसी का बच्चा हुआ है। मुझे किसी ने सूचना क्यों नहीं दी? निम्न स्तरीय रक्षा बाध्यकारी परिपूर्ण प्रशिक्षण अवस्था को रोक सकता है। अब जनसंख्या बढ़ गई है। सबसे पहले तो अपने घर की रक्षा करनी ही होगी। अरे ये तो फ्लेमिंग ब्लेड आर्ट, उम्र कम करके ताकत हासिल करने का तरीका। जितनी ज्यादा उम्र जलाओगे उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। क्या तुम्हें लगता है मेरी उम्र बहुत ज्यादा है? दूसरे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन लगता तो ऐसा है। ये काफी शक्तिशाली दिख रहा है। अगर ये चीज जान बचा सकती है, थोड़ी सी उम्र कम हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी मेरी उम्र तो इतनी है ना? चेनेर, इस रास्ते में कदम रखने के बाद मेहनत से साधना करना। अगर कुछ समझ ना आए तो अपने भैया इरफान से पूछ लेना। जी पिताजी, समझ गया। बहुत अच्छा बेटा। सातवां स्तर, प्राण संचय। तुमने अमरमार्ग पर कब कदम रखा? मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें बता भी दूं तो क्या होगा? क्या तुम उस पुराने बदमाश के साथ फिर से रिश्ता जोड़ना चाहोगी? ये तुम्हारा दूसरा बच्चा है। एक बार फिर तुम पर बोझ डालना पड़ रहा है। समझ गया। अगर कोई काम नहीं है तो लौट जाओ। मैं अभी और जरा फैने को देखो। वो पहाड़ के पीछे है। इतनी जल्दी क्या है? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। आप यहां कैसे आ गए? मैं तुम्हारे भाई ये चेन को छोड़ने आया हूं, साथ ही तुमसे मिलने भी। चलो वहां बात करते हैं। याद रखना, जो योगिक प्राणायाम मंत्र मैंने तुम्हें बताया था उसे किसी को न बताना। ये कुछ आध्यात्मिक पत्थर और दवाइयां हैं। टिंगलैंड, क्या तुमने वाकई तय कर लिया है? हालांकि तुम 2 बार आधार बनाने में विफल रही हो, लेकिन फिर भी पूरी तरह मौका खत्म नहीं हुआ है। बस इसी तरह पहाड़ से उतर जाओ। गुरुजी, इस जन्म में अब आगे साधना का मार्ग दिखाई नहीं देता। यहां रुकना केवल दो बढ़ाना होगा। इतने वर्षों तक मार्गदर्शन देने के लिए आपका आभार गुरुजी। मैं जा रहा हूं। यह विदाई। अब हमारा गुरु शिष्य का बंधन यही समाप्त होता है। यह वही है जो यान शुई तियान के पीछे चल रही थी। वो देवान्ना, कैसा योग है? तुम कहां जा रही हो? तुम हो ये फान के पिता, यान शुई तियान के पुराने परिचित, एक अच्छा दोस्त। ओह, तुम हो। देवी, तुम इतनी चिंतित क्यों दिख रही हो? मेरी आधार निर्माण की प्रक्रिया विफल रही। अब मेरा साधना मार्ग टूट गया है। अब मैं यूनिलान संप्रदाय का सदस्य नहीं रहा। मैं पहाड़ से उतरने की तैयारी कर रहा हूं। कहीं भी जाकर रह लूंगा। अगर देवी का कोई ठिकाना नहीं है तो मैं सोचता हूं, अगर देवी के पास जाने को कोई जगह नहीं है तो मेरे साथ चिंगुन करते चलिए। मैं चाहता हूं। अगर ऐसी बात है तो फिलहाल मेरे पास भी कोई काम नहीं है। मैं देवी का साथ दे सकता हूं। वहीं पर है। चलो।
30 साल पहले जब मैंने दिव्य द्वार में कदम रखा था, आज जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, घर में मेरे माता पिता मिट्टी में मिल चुके हैं। इतनी अच्छी लड़की आधार बनाने में असफल रही। पहाड़ से उतरकर देखा तो घर ही गायब था। अब आगे क्या सोचा है? दुनिया घूमूंगा। बिल्कुल सही। तो चलो मेरे साथ किग्यूम कस्बे। 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में संतानों की संख्या 90 पार कर गई है। हालांकि आध्यात्मिक प्रतिभा वाले कम ही हैं, लेकिन कम से कम संख्या तो बड़ी है ना? और रेंट इंग्लैंड के साथ रिश्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है। बस आखिरी कदम ही रह गया है। बड़ी मुश्किल में है गृह प्रमुख। बाहर 2 दिव्य साधक आपसे लड़ने आए हैं। क्या आप ही परिवार के मुखिया हैं? जी हाँ, मैं ही हूं। सुनते हैं शुई बिंगे यही हैं। नहीं तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा देंगे। एक भी जान नहीं बचेगी। क्या ये दोनों क्यों ही परिपूर्ण स्तर के हैं? तुम लोग शुई परिवार के दुश्मन हो। तुम्हें किसने भेजा है? पैसे लेकर आए हैं तो मुसीबत तनी ही पड़ेगी। ये तो आसान बात है, तुम्हें दोगुना जवाब देंगे। महोदय, आप तो मजाक कर रहे हैं। तुम्हें मार डालेंगे। धन दौलत तो हमारा ही होगा। महज 8वें स्तर का प्राणायामी, हमसे सौदेबाजी करने लायक भी नहीं। बस तुम्हारे भरोसे। लाल लपट रक्त जलाने वाली क्रिया। 20 साल की उम्र। इसे जलाओ। उम्र ज्यादा है। तुम लोगों पर आजमाने का सही मौका है। इन सालों में मिली नई क्रियाएं। अचानक 8वें स्तर की प्राण संचार से पूर्णता तक कैसे पहुंच गया? काला बाघ दिल निकालता है। बादलों में छिपे हाथ। दिव्य साधक। ये काईशान देवता बन गया है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये काईशान दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। अब पता चला कि वह सांसारिक मोह से मुक्त हो चुका है। अरे ये काईशान, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम देवता बन गए हो? हम आपसे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? तुरंत घोषणा कर दो। हमारा परिवार विघटित हो गया। किग्यून कस्बे की सारी संपत्ति अभी परिवार की है। सब बर्खास्त कर दो। बस इतना सा पैसा? कितने गरीब हो तुम? स्वामी, तुम ठीक तो हो? सब सुलझ गया है। ये लोग कहां से आए हैं? ये ज्यादातर टेन परिवार के बुजुर्ग की तरफ से भेजे गए हैं। टेन परिवार के बुजुर्ग का नाम टेन वेंजिंग है। वो एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के शक्तिशाली योद्धा हैं। पानी के घर का सफाया हो गया। ये भी उसी शख्स का किया धरा है। ओह, तुमने तो मुझे डरा दिया। मुझे लगा कोई गोल्डन कोस्ट स्तर का महान योद्धा है, या फिर इन्फेंट सोल स्तर का पूर्वज। पता चला कि यह तो बस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर का एक पूर्वज है। तो फिर मैं क्यों टेम्परिंग स्तर का ये पूर्वज जरूर मिलूंगा इस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर के पूर्वज से। कैशन, यहां आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? इतना रहस्यमय क्यों हो रहे हो? मैं चाहता हूं मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक घर दो। क्या? कमीने, मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देना चाहती हूं। सच में? यह तो बहुत अच्छी बात है। हजारों लाखों बच्चे पैदा करेंगे। स्वामी, तुमने तो मेरा पेट ही बड़ा कर दिया है। यह तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब बीज अंकुरित हो गए हैं। छी, तुम तो पक्के हो।
मुझे बेयां शहर जाना है, कुछ आध्यात्मिक औषधियां और बीज खरीदने, और साथ ही हमारी बेकार पड़ी दवाओं में से कुछ बेचने भी जाऊंगा। तुम्हारे लिए कुछ लाना है? पति जी, तो रास्ते में बहुत सावधान रहना। चिंता मत करो, मैं जल्दी जाकर लौट आऊंगा। आइए आइए, गुजरने वालों, मौका मत गवाओ। उत्तम गुणवत्ता की जादुई गोलियां, सब आकर देखो, एक नजर देखो। यहां दवाइयां बेचने वाला है। ये दवा सस्ती भी है और असरदार भी, और ये बंदा भी ईमानदार लगता है। सच्चा दिल वाला दुकानदार है। अरे वाह, आओ सब देखो जरा। सुनकर मेरा भी मन ललच गया। कमाल की चीज है। ये बढ़ाने वाली गोली है। मैं इसे अपने पति के लिए खरीदना चाहती हूँ। मैंने देखा है कि आप एक कुशल रसायन विशेषज्ञ एल्केमिस्ट हैं। क्या आप बावदान गिल्ड में शामिल होने में रुचि रखते हैं? आप कौन हैं? मेरा नाम किंचान है। मैं बावदान गिल्ड की बेयान शहर के प्रमुख हूँ। बावदान गिल्ड को आम बोलचाल में दान की दुकान कहा जाता है। ये दानदीव संप्रदाय और यान देश द्वारा मिलकर बनाया गया एक व्यापारिक संघ है। कोई बात नहीं, मैं शामिल हो जाता हूँ। इतनी जल्दी फैसला? जरूर, मुझे पंजीकरण के लिए ले चलिए। बावदान गिल्ड में शामिल होने पर आपकी आजादी पर कोई पाबंदी नहीं है, और आप दवाइयां कम दाम पर खरीद सकते हैं। इसके फायदे नुकसान से कहीं ज्यादा हैं। एक महीना बीत गया है। क्या एक काइशन की पृष्ठभूमि की पूरी छानबीन कर ली गई है? किग्यून कस्बे के ये परिवार के मुखिया, उसने केवल 8वें स्तर की क्यूटिवेशन क्षमता का प्रयोग करके 2 लोगों का वध कर दिया। उन्हें क्यूटिवेशन के दादा के रूप में प्रसिद्धि मिली, और हाल के वर्षों में उन्होंने 10 से अधिक उपपत्नियां बनाई हैं। उनकी 100 से ज्यादा संतानें हुई हैं। ये कैसा दिख रहा है? ये तो एक सच्चा रसायनिक अल्केमिस्ट नहीं लगता। कुलपति महोदय, यह एक पुत्र है। मुबारक हो होस्ट, आपकी वंश शाखा फैल रही है। आपकी संतान को मिली है मिड ग्रेड स्पिरिचुअल रूट श्रेणी। पुरस्कार, जीवन काल में 10 वर्ष की वृद्धि। इनाम में एक निम्न श्रेणी का रहस्यमय शस्त्र मिलेगा। यह रहस्यमय प्रकाश की उड़ती तलवार है। यह 1000 मील की चमकदार उड़ने की कला है। यह रहस्यमय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ है। तुमने बहुत मेहनत की है। यह तो बुरा हुआ। जल्दी से हमारे बच्चे का नाम रखो। चूंकि यह रहस्यमय श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ है, तो उसका नाम रखो। ये जुबान। बधाई हो पुराने मछुआरे, तेरी संतानों की संख्या 100 पार कर गई है। इनाम में मिलेंगे 1000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, 10 साल की दवा बनाने की तजुर्बा, 10 साल की अभ्यास प्रगति, 10 साल की आध्यात्मिक पौधे उगाने की समझ, 1000 संतानें, परिवार की प्रतिष्ठा 1786। तुम जी, आप तो जबरदस्त हैं। 10 साल की साधना, सीधे 9वें स्तर पर पहुंच गया। एक और स्तर और पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्यूवी रिफाइनिंग के महान पूर्वज से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के महान पूर्वज बन जाएंगे। ये तुम्हारी तीसरी बेटी है। तुम्हारे और कितने बच्चे हैं? ज्यादा नहीं, बस इतने ही। मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। कोई परेशानी नहीं है। तुम 9वीं स्तर की क्यूवी कलाओं में पहुंच गए हो। बस भाग्य से सफलता मिल गई। वो 9वीं स्तर की फाउंडेशन कलाओं में है। उनसे एक पूरा स्तर कम है। अभी और मेहनत करनी होगी। एक न एक दिन मैं तुम्हारी रक्षा तोड़ दूंगा। ठीक है। मैं अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। क्या काम है? कितनी बार कहा है? समझ गई बड़ी बहन। तुम्हें हाल ही में क्या हो गया है?
बस एक पुराना परिचित है। पुराना परिचित। बहन तुम्हें डांट नहीं रही, लेकिन अगर तुमने सारी व्यर्थ भावनाएं त्याग दी होती तो अभी तक केवल आधार निर्माण स्तर पर क्यों अटकी हो? आगे चलकर अब उसे नाम के आदमी से कोई लेना देना मत रखना। यह सांसारिक मोह माया है, जल्दी से इसका निपटारा कर लो। ये दुनियादारी के बंधन है, फौरन इस रिश्ते को तोड़ दो। मगर वो कोई साधारण इंसान नहीं है। आज मेरी उससे मुलाकात हुई, उसकी प्राण ऊर्जा 9वें स्तर तक पहुंच चुकी है। ओह, प्राण ऊर्जा का 9वां स्तर। अगली बार जब वो आएगा। दीदी, तुम उससे मिलना क्यों चाहती हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं उसकी जान ले लूंगी? मैं तुम्हारी दीदी हूं। ठीक है। ये कैशान यूनान जोम गए थे और 2 और अप्सराएं ले आए। लगता है जल्दी हमें एक और शादी का निमंत्रण मिलेगा। कैसे ये कैशान? उन्हें तो ये महान साधु कहो। साधु का जोड़ा है अप्सराओं के साथ, ये तो स्वाभाविक ही है। हाँ बिल्कुल सही कहा। आगे चलकर बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। हम जरूर पहुंचेंगे। 3 साल हो गए। अब समय आ गया है आधार बनाने की सामग्री खरीदने का। उसने फाउंडेशन बिल्डिंग पिल तैयार कर ली है। होस्ट को बधाई हो, संतानों की संख्या 150 पार कर गई है। इनाम में 1000 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। अल्केमी का 20 साल का अनुभव प्राप्त हुआ। फॉर्मेशन आर्ट का भी 20 साल का अनुभव मिला। एक मध्यम श्रेणी की स्पिरिट फॉर्मेट प्रदान की गई है। फॉर्मेशन आर्ट में भी 20 साल की बढ़ोतरी हुई है। भैया टाउन से वापस आने के बाद मेरे लिए इसे अपग्रेड कर सकते हैं। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल बनाने की जड़ी बूटियां 10 सेट। 10 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल। कृपया इसकी व्यवस्था करें। वरिष्ठ, कृपया थोड़ा इंतजार करें। गुरुजी, देवीकिन, आप यहां कैसे? क्या बात है? दिव्य औषधि लेने आए हैं आधार बनाने की गोली तैयार करने के लिए। किंचान, यह महानुभाव किस पंथ के महान साधक हैं? ये हैं हमारे बावदान ग्रह के अल्केमिस्ट। ये काईशान, ये दानदिक संप्रदाय के जैन है। मास्टर जैन। बेसिक बिल्डिंग पिल। यह वो महत्वपूर्ण गोली है जो साधक को बेसिक बिल्डिंग स्तर में प्रवेश कराती है। अगर तापमान सही से नियंत्रित नहीं किया और दवा की प्रभावशीलता प्रभावित हो गई तो ये किसी की जान लेने जैसा होगा। देखो तुम तो बस कहीं से आए हुए एक छोटे से औषधि विशेषज्ञ हो। क्या तुम इसे सही बना पाओगे? आपकी बात सुनकर लगता है बिल्कुल सटीक बुनियादी अमृत की गोली। आपके बोलने के अंदाज से लगता है। क्या आप बना सकते हैं एकदम परफेक्ट बेसिक पिल? मेरे गुरु, लेकिन ये भैया शायद के सबसे मशहूर अमृत विशेषज्ञ हैं। उनसे गोली बनवाने के लिए लोग गिड़गिड़ाते हैं। इसकी कतार शहर के बाहर तक लग सकती है। कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, कोई भी गोली पूर्ण नहीं होती। दवा की शक्ति को पूरी तरह से उभार सकते हैं। दवा की शक्ति को पूरी तरह से उभार सकते हैं। गोली विशेषज्ञ, विशेषज्ञ चेन की खोज। क्या सच में तुम्हें इतनी सामान्य बात भी नहीं आती? मैं तो समझा था तुम कितने होशियार हो। इतना दिखावा करने वाले की यही औकात है? मैं तो सोचता था वो यहां देश का सबसे ताकतवर है। तुम हो कौन? महाराज की आलोचना करने का तुम्हारा साहस? तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। शायद 30% भी नहीं बना पाओगे। मेरे यहां तो 90% बेकार दवा बनती है। मास्टर यह आपकी चीज है। तो देखो असली कला। इसका क्या मतलब है? असली गोली क्या है?
अगर तुम सच में बना सको 90% असरदार बुनियादी गोली। बायांग शहर के गुरु का खिताब, बायांग शहर के सर्वश्रेष्ठ गोली निर्माता का खिताब। नहीं, कोई बात नहीं मास्टर जैन। बस इतना ही नहीं, फाउंडेशन पिल्स का बाजार, मैं भी उसे सब दे सकता हूं। लेकिन अगर वो नहीं बना पाया तो मैं उसे यही मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगने पर मजबूर करूंगा। सबके सामने मुझसे माफी मांगवाऊंगा। कैसा रहा? दाव लगाने की हिम्मत है? हमारा लक्ष्य बेयुन शहर का बाजार हासिल करना है। बिल्कुल सही। यहां तक कि हान को भी इतना आत्मविश्वास नहीं है। फाउंडेशन एलिक्सिर, यहां तक कि वानमैन के वरिष्ठ भी 90% शुद्धता की गारंटी देना मुश्किल है। यह तो बस एक साधारण खलनायक है। वो संभव ही नहीं कि महान गुरु से भी शक्तिशाली हो। ये काईशान, तुमने इस बार बहुत जल्दबाजी दिखाई। दिखावा कर रहा है। आखिरी पल में उसकी असलियत सामने आ ही गई। केवल संपूर्ण प्रभाव वाली दिव्य औषधि, उसके चारों ओर ही आध्यात्मिक ऊर्जा घूमती है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। एक आदर्श गोली तैयार कर ली है। यह बिल्कुल असंभव है। मैं जिंदगी भर गोलियां बनाता रहा हूं। दवा की प्रभावशीलता, दवा की प्रभावशीलता से ज्यादा कुछ नहीं। तुम इसे परिपूर्ण कैसे बना सकते हो? देखो, दान बोल रहा है। यह है एकदम सटीक गोली। सिर्फ बिल्कुल परफेक्ट गोली में ही ऐसी दिव्य ऊर्जा घेराव दिखती है। बेहतरीन फाउंडेशन बिल्डिंग पिल। यह तो बहुत बड़ा बिजनेस मौका है। यह करना ही होगा। मानते हो या नहीं? मैं हार गया। मैं अब भैया शहर में नहीं रहूंगा। बेसिक फाउंडेशन पिल रखो। बाहर कोई है। आज आपका भाग्य अच्छा चल रहा है। इसे अच्छी तरह सीख लो। आप ज्यादा खुश ना हो। क्या तुम ये बेसिक फाउंडेशन पिल बेचोगे? हाँ, बिल्कुल सही, मैं बिक्री के लिए हूं। मुझे यकीन नहीं होता। हर बार उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? क्या तुम नियमित रूप से गोलियां बना सकते हो? इस तरह की परफेक्ट गोली तुम्हारे पास कितनी संभावना है? कर तो सकता हूं, लेकिन इसमें बहुत ऊर्जा लगेगी। 90% सफलता की गारंटी है। आप कितना बना सकती हैं? मेरी बावदान दुकान उतना ही खरीदेगी। किन परी, आप में बहुत साहस है। नीले रंग का गुणवत्ता वाला यांशु इतियन से बिल्कुल कम नहीं। मेरी पत्नी घर में बच्चों से घिरी है। मेरे पास वास्तव में समय नहीं है। दूसरे अल्केमिस्ट तो सादगी और त्याग में रहते हैं और सिर्फ औषधि विज्ञान में गहराई से शोध करते हैं। लेकिन यह आदमी तो एक सीवर के कीड़े जैसा है। शर्तें तो तुम ही बताओ। मान जो चाहो रखो। फेरिता इतनी ईमानदारी दिखा रही हैं तो मैं भी ज्यादा शर्म नहीं करूंगा। यह बावदान पवेलियन द्वारा आपके लिए तैयार की गई सामग्री है। कृपया जांच कर लें। वाकई उत्तम क्वालिटी की सामग्री है। आपकी मेहनत का शुक्रिया। एक और बट्टी पूरी तरह भरी हुई है। अब तक 100 से ज्यादा बेसिक बिल्डिंग पिल्स तैयार हैं। अब बेसिक बिल्डिंग स्टेज शुरू करने का समय आ गया है।
बेसिक बिल्डिंग सफल हो गई। अभी भी इतने सारे फाउंडेशन एलिक्सर बचे हैं। पहले किन जेंग को संभाल लेते हैं। पीले स्तर की श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ों वाली संतान को जन्म दो। पीले स्तर की श्रेष्ठ आध्यात्मिक जड़ों वाली संतान को जन्म दिया। 10 वर्ष की आयु का पुरस्कार। दिव्य गति ताबीज। आध्यात्मिक जड़ों वाला बच्चा। दिव्य गति ताबीज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वापस आओ। आपको संतान प्राप्ति की बधाई हो। 20 लोगों तो पहुंच गया है। पुरस्कार में 3 अलौकिक स्तर की विधाओं में से चुनाव। 10 वर्ष की दवा निर्माण अनुभव। 200 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। स्वर्गीय वीरता का युद्ध ऊर्जा। आकाश चीरने वाली तलवार निकालने की कला। चुन लो। आकाश चीरने वाली तलवार निकालने की कला। आकाश चीरने वाली तलवार निकालने की कला। बूढ़े, तुमने भी कितने बच्चे पैदा कर दिए, फिर तुम्हें परेशानी में डाल दिया। कोई परेशानी नहीं। आध्यात्मिक जड़ों वाला बच्चा। तुमने आधार स्तर हासिल कर लिया है। तुमने आधार स्तर प्राप्त कर लिया है। मेरे और तुम्हारे बीच की दूरी। और क्या बढ़ाना है? तुम और कहां तक बढ़ना चाहते हो? हाँ, सही है। प्रधान तुमसे मिलना चाहते हैं। शानपिन। संप्रदाय के मुखिया ने मुझे क्यों बुलाया है? ले आया हूं। आधार निर्माण चरण। क्या तुम राजी होगी? राजी होना एक बात है, लेकिन मेरा अपना परिवार और व्यवसाय है। थोड़ी असुविधा होगी। मैं तुम्हें एक नामांकित का वरिष्ठ सदस्य बना देता हूं। यून लानबाओ, आगे से हमारी बेटियों को मत उठाना। ठीक है, मैं मान गया। यह आज का टोकन है। अब से आने जाने की सूचना देने की जरूरत नहीं। धन्यवाद संप्रदान प्रमुख। सचमुच संप्रदान प्रमुख जैसा फैसला। यह एक अत्यंत दुर्लभ हीन शरीर है, जिसे पौराणिक कथाओं में एक आदर्श आध्यात्मिक साथी कहा जाता है। यदि कोई इसके साथ सहयोग करे तो सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसी में समा जाती है। यह पूरा संप्रदाय ही एक विशाल ऊर्जा शोषक बन गया है।